हेलो दोस्तों, एक बारी फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज मेरे किचन में आपको नए लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मेरी सिस्टर हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। आज संडे था तो छुट्टी थी। ये मेरा भाई था और ये बाहर मेरी मम्मी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे देखने आए हुए थे। तब मेरे भाई से मैंने पूछा था तू क्या खाएगा, तो उसने कहा था यार प्रीति, मुझे ना ज्योति के हाथ की मतलब मैगी और मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। उसने नए स्टाइल से बनाई थी तो वैसे ही बना के खिलवा दे। और हम चिकन नहीं खाते, मम्मी और मैं, मेरा भाई चिकन नहीं खाते। मेरा भाई कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता। तो उसने आज तो नहीं खाया था। तो मेरी सिस्टर खाती है और इनको भी पसंद है, ये भी खा लेते हैं। मेरे साथ रह के तो खा नहीं पाते क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, तो अकेले के लिए लाते नहीं हैं। तो जब मेरी सिस्टर आती है तब ये चिकन बना लेते हैं। वही था, हम तीनों के लिए जो है मैगी मैक्रोनी बन रही थी और इनके लिए चिकन बन रहा था, मेरी सिस्टर और इनके लिए। बाकी हम तीनों, ये बाहर भी धूप खिली हुई थी और अच्छा लग रहा था। फैमिली को देख के अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स थी मैं। ये भी ऐसे घूम रहे थे। मेरा भाई थक गया था, मैंने कहा भाई लेट जा, तो वो भी लेट रहा था क्योंकि एक ही दिन मिलता है ऑफिस वालों को, संडे का। तो मैंने कहा भाई लेट जा, वैसे तो आराम करने को मिलता नहीं है। यहाँ मेरी मम्मी और सिस्टर लगे हुए थे कुकिंग में। मैं चुपके चुपके से ना शूट कर रही थी ना, पता भी नहीं चल रहा था मैं किन सबको शूट कर रही हूँ, क्योंकि फिर शूट करने देते नहीं हैं अपने को। तो इसलिए मैं चुपके चुपके से कर रही थी। फिर मैं बाहर आई। मेरी तबीयत देख ही रहे होंगे आप, फीका फीका सा मुँह आपको लग ही रहा होगा। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बिल्कुल ही तबीयत ठीक नहीं थी। और मम्मी और ने आके सरप्राइज़ दिया था। मम्मी और देखने आए थे कि क्या कर रही हूँ मैं, तबीयत है। तो मेरी इनको पता था। इन्होंने फिर जैसे ही मेरी सिस्टर आए, थोड़ी देर पहले ही सामान ला के रखा और मैं घर की सफाई कर रही थी। मेरी हालत इतनी सी हो रखी थी, मेरी पागल बनी हुई थी मैं एकदम। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर क्योंकि हालत एकदम पागलों जैसी बनी हुई थी। मैं पोछा ही मार रही थी और आ गए थे, पता नहीं मैंने वो अजीबोगरीब घर के कपड़े पहने गए थे जो सफाई करते हुए पहनते हैं। मुझे शर्म भी आ रही थी, मैंने कहा अजीब सी लग रही थी मैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी मम्मी लग गई साफ़ सफाई में आते सारी। मुझे इतनी डांट पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मम्मी को साफ़ सफाई का इतना शौक है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं थी, तो इतनी डीपली मैं सफाई कर नहीं पा रही थी। तो मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी कहने लगी ये नहीं साफ़ किया, वो नहीं साफ़ किया, ये कैसे। मेरी बहन ने इधर कुकिंग का सामान लिया था क्योंकि उन्हें पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कर रहे थे। वैसे तो जब भी मेरे मम्मी और सिस्टर आते हैं वही करते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ करने नहीं देते। जैसे कुछ बनाते भी हैं वो, तो बर्तन भी धो के जाएंगे, सब कुछ करके जाते हैं। तो मुझे उनके आने पे इतनी कोई दिक्कत महसूस होती नहीं, मुझे वो सोचना नहीं पड़ता। यहाँ मेरी मम्मी वो धोने लगी साबुन सरफ से एकदम, अभी देखना से क्लीनिंग करने लग जाएंगी। डांट भी रही थी मुझे साथ के साथ कि करते क्यों नहीं है। वो इतना नहीं डांटा क्योंकि मैंने अभी बताया था इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो लगे हुए थे। मेरी सिस्टर इधर कुकिंग कर रही थी। ये देखो मैगी नूडल्स उसने उबाल दिए थे और इधर वो बनाने लगी थी, ग्रेवी बना रही थी। तो मैंने चाय बना के तो पिला दी थी सबको, इतना मैंने कर दिया था। बाकी मैंने कहा तुम संभालो। मेरे हस्बैंड बैठ के फ़ोन में देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे होंगे। इधर एक बंदा साफ मैंने नहीं लगाया, कहीं लोग कहे पता नहीं कैसी सी है मैं उसमें लगा देती है साफ़ सफाई में। वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से करने लग जाते हैं। मेरी बहन कहती कुकिंग मैं करूँगी। मेरी मम्मी फिर मेरी मम्मी ये ऐसे नूडल्स वगैरह उनको अच्छे नहीं लगते ना, वो बनाते हैं जल्दी करके। तो मेरी मम्मी ने साफ़ सफाई का युद्ध छेड़ दिया। अब मेरे को पता है जब मम्मी एकदम साफ़ सफाई में लग जाती है, देखो ये यहाँ रख देंगी, अभी देखो साफ़ सफाई का हो गया, शुरू स्टार्ट हो गया। मुझे सुनाना भी चालू था और साफ़ सफाई भी कर रही थी साथ में। मैं हाँ जी कर रही थी, हाँ मैं करूँगी। और चुपके चुपके से इन सबको सूट कर रही थी मैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे यदि मैं कहूँगी तो फिर सब गुस्सा करते हैं कि फिर वही होता है सबको थोड़ा कैमरा। मेरी फैमिली को कैमरा इतना पसंद है, मेरी मम्मी को भी ज़्यादा फ़ोटो वोटो ऐसे उसका शौक नहीं है। तो मैं चुपके चुपके बना रही थी, चुपके चुपके इनकी बनाती हूँ। मैंने कहा आप लोग मुझे देख देख के बोर हो जाते हैं, मैं फैमिली दिखाती हूँ थोड़ा। उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरी हालत भी ख़राब सी हो रही थी, तो मैं इनको ही दिखा रही थी, इनको ही शूट कर रही थी मैं। ये लगे हुए थे अपना, बना भी अच्छा था। अभी तो बना ही रही थी, अभी दोनों तैयार करेगी। अभी तो वो दोनों डिशेस, चिकन भी बना रही है, इधर वो भी कर रही है। ये देखिए मैंने कहा था जैसे मैगी और मैक्रोनी उबल गई थी, उधर प्याज भी चॉप कर दिए थे उसने, उधर टमाटर भी काट रखे थे।
तो वो अपना काम अच्छे से कर रही थी और मैं देख रही थी खड़े होकर कि कैसे बना रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे इतनी कुकिंग आती नहीं है, धीरे धीरे सीख ही रही हूँ। वो फटाफट कर लेती है, उसको आता है। और ये मेरा भाई शीशे में पता नहीं क्या खड़े होकर देखने लग गया था। जब मेरा भाई आता है, मेरा भाई बहुत कॉमेडी करता है, मेरा भाई इतना हंसाता है मैं आपको बता नहीं सकती, मज़ा आ जाता है। तो पता नहीं मेरा भाई क्या देख रहा था शीशे में, उसे पता नहीं था मैं उसे चुपके से शूट कर रही हूँ। तो फिर वो किचन में गया, उसने कहा क्या बना रही है जो थी, वो कह रहा था प्रीति, मेरे को ये बता रहा था, कह रहा था प्रीति एक दिन ना उसने घर में बनाया था मैगी और ये मैक्रोनी, इतनी टेस्टी बनाई थी, पता नहीं प्रीति इसने जरूर तुक्का मारा होगा, मैं आज इससे फिर बनवा के देखता हूँ। तो इसने आज भी स्वादिष्ट बना ली तो मैं मान जाऊँगा कि ऐसे सच में आती है, नहीं तो मैं मान लूँगा उसके दिन तुक्का लग गया था। मैंने कहा वाह भाई वाह, मैंने कहा भाई तू टेस्ट ले रहा है यहाँ उसका, तो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं हम। तो ऐसे वहाँ से मुझे मेरी मम्मी दिखा रही थी कि ये क्या है ये क्या, आधी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी जब सासू माँ यहाँ रहती होंगी, अब मुझे इतना टाइम तो हुआ नहीं, तो उन्होंने कुछ चीज़ रख दी होगी कहीं पर। अब मेरी मम्मी तो जगह जगह निकाल रही है, पता नहीं क्या क्या निकाल रही हैं, पूछ रही थी ये क्या है। मैंने कहा जो होंगे जो भी होंगे गाँव की कुछ चीज़ें होंगी। मैंने कहा ना एक बारी मेरी मम्मी सफाई अभियान छेड़ देती है तो बस सामत आ जाती है। मैंने देख ही रही थी, बैठ के निहार रही थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस हिम्मत वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं हिम्मत करके जा रही थी, क्योंकि फिर जैसी जा रही थी वैसी डांट पड़ने लग जा रही थी कि क्या कर रखा है। मेरी मम्मी पूरी साफ़ सफाई आंदोलन में उतर आई थी। देखो जैसा कि आप हर सामान निकाल के ये पूछ रही थी ये क्यों रखा वो क्यों कर रखा, ऐसा तरीके से नहीं रखते। मेरी मम्मी को हर चीज़ जो है तरीके से रखना पसंद है, जैसे हम तो ऐसी हैं कि थोड़ा ऐसे ही रख देते हैं, पर उन्हें हर चीज़ तरीके से रखना पसंद है। तो मुझे भी समझा रही थी ऐसे नहीं रखते। मुझसे पूछ भी रही थी कि ये किस कर इसमें क्या रखती है। मैंने कहा इसमें मैं वो रखती हूँ मम्मी के लिए, तो इसके लिए डिब्बे। एक्चुअली मुझे भी कुछ सामान इतना मैंने अभी मुझे कुछ और भी बहुत चीज़ें लानी भी हैं, क्योंकि अभी तो हम दोनों ही रहते हैं। तो अब चीज़ों की जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं लाती रहूँगी। तो जैसे कुछ मसाले जैसे मैं पैकेट में रख देती हूँ, तो मेरी मम्मी कह रही थी नहीं इनके एक डिब्बे बनाओ, ऐसा मत रखो। तब सोची सी थी। इधर तैयारी अच्छे से चल रही थी, उधर मैक्रोनी मैगी भी बन रही है, इधर चिकन भी बन ही रहा था। तो लगे थे, मैं सुन रही थी हाँ जी कर रही थी मैं। मेरी मम्मी कह रही थी ऐसे नहीं रखते। मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि आज तो मैं इतनी सफाई नहीं कर पा रही हूँ, एक दिन मैं आऊँगी तेरे घर में और तब तुझे बताऊँगी कैसे होती है सफाई। मैंने कहा स्वागत है, क्योंकि मेरी मम्मी साफ़ सफाई बहुत बढ़िया करती है। जैसे घर में भी हम रहते थे, जैसे बेड में एक छोटा सा आप कपड़ा भी डाल देंगे तो मेरी मम्मी कहती थी क्या गंद मचा दे। तो मेरी मम्मी को हर चीज़, मेरी मम्मी घर में भी शांत नहीं बैठती थी, जैसे हम तो हैं थोड़ा सा काम करके वो बैठ जाते थे ना रिलैक्स हो गए कि चलो अब थक गए। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं बैठती थी। मेरी मम्मी 5 मिनट लेटेंगी फिर कुछ ना कुछ करने लग जाएंगी, ऐसी करती थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं करती मेरी मम्मी। यहाँ के भी देखो आप, मैं कह रही थी कि आप बैठ जाओ मैं कर लूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, आप बैठ जाओ मैं कर लूँगी। पर वो कर ही जा रहे थे, मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। तो मैंने फिर करने दिया, मैंने कहा कर लो, क्या आपको तो पता है मम्मियों से कौन चीज़ सकता है। फिर मैं डांट खाई रही थी। ये सब मेरा बैठ के मजाक, पीछे से मेरा भाई और ये मेरा बैठ के मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि कैसी सी है तू, ये देखो मुझसे पूछ रही है कि डिब्बे काहीं के लिए रखे। तो मेरे पीछे से मजाक बना रहे थे, कह रहे आप इसे समझा तो रहे हो पर इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, इसने करना तो वही जो ही करती है, सबको पता है मैं ज़िद्दी हूँ, मेरे को करना वही होता है। मेरी एक गंदी आदत है, मैं सुन सबकी लूँगी मैं कि हाँ कोई बोल रहा है, पर मैं करती वही हूँ जो मुझे करना होता है। और ऐसा भी नहीं मैं गलत करती हूँ, जो सही होता है वही करती हूँ मैं। यदि मुझे लगता है मैं कहीं गलत हूँ तो मैं दूसरों की सुन भी लेती हूँ। अब मेरी मम्मी डिब्बे भी बाहर रखे आएगी, इन्हें भी सुखा दे, इन्हें भी धूप दिखा। बस देखो कट्टे वट्टे सब निकाल के मेरी मम्मी ने सब जगह कर दिया, हर चीज़ साफ़ करने लग गई मेरी हर चीज़। अब ये दिखा रही थी पता नहीं ये क्या है, मैंने कहा ये पता नहीं है, तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था गाइस ये क्या है, गाँव की कोई चीज़ हुई है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, फिर मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल क्या है ये। फिर मैं बीच बीच में इनसे भी पूछ रही थी, मैंने कहा क्या क्या रख रखा है भाई तुमने, मुझे बता दो।
कह रहे थे मुझे भी नहीं पता। फिर मेरी मम्मी इनके पास ले गई कि ये क्या है। फिर ये भी सोच रहे हैं कि इन्हें तो पता था, इनकी मम्मी ने नहीं रखा, मेरी सासू माँ ने मिलकर रखा था, नहीं तो पता था। ये भी बेचारे परेशान कर रहे क्या क्या निकल रहा है किचन से, मुझे तो समझ नहीं आया। मेरे को लगा आज पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा किचन से। वैसे तो सफाई में अच्छी करती हूँ, फिर भी पता नहीं। मम्मी तो सफाई के मामले में तो मैं कभी मम्मी का हाथ नहीं पकड़ पाऊंगी लाइफ में। कभी कहते हैं ना ये कुछ काम होते हैं कि आप सीख सकते हो पर उन जैसा बेहतर नहीं कर सकते, तो मैं कोशिश तो करती हूँ, पर कुछ ना कुछ चीज़ तो गाइस हमसे मिस हो ही जाती है। हम तो मेरे से तो मिस हो ही गई। तो मम्मी बता रही थी ऐसे क्या कर वैसे क्या कर, मुझे हर चीज़ प्यार से समझा रही थी, ऐसा भी नहीं डांट रही थी। पर आपको तो पता ही है फिर अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा कि ऐसे। फिर शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी कि अरे भाई हम तो काम तो साफ सफाई इतना करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ पता नहीं क्या निकल रहा। मैं दुआ भी मांग रही थी, मैंने कहा पूरी गंदा निकल जाए। फिर मम्मी कहेगी पता नहीं कैसी सफाई करती है। इतना नहीं निकला, वो थोड़ा बहुत था जो पैकेट वगैरह के लिए मम्मी डांट रही थी कि पैकेट वगैरह में सामान मत रखो, डिब्बों में रख लो, डिब्बे ले आया करो। इस समय किचन भी मेरी एकदम फैली हुई थी क्योंकि इधर खाना बन रहा था जैसा कि आप देख रहे हैं, और उधर मम्मी साफ़ सफाई में चढ़ी लगी हुई थी। अरे मम्मी हर चीज़ साफ़ करके ही जाएगी, पूछ रही थी ये कहाँ है वो कहाँ है, कपड़ा दे वो दे। अब मेरी मम्मी का प्लान था कि मैं ऊपर चढ़ के एकदम सफाई करूँ। मेरी मम्मी मेरे से लंबी है, फिर भी मेरी मम्मी ऊपर तक सफाई करना चाह रही थी। अब मेरी मम्मी वो बहुत देर से सोच रही थी, पर मेरी मम्मी ने फाइनली स्टेप ले लिया। मेरी मम्मी चढ़ी ऊपर, ये जबकि तबीयत खुद की भी नहीं ठीक है, फिर भी ऊपर चढ़ी एकदम। मेरी सिस्टर भी चिल्ला रही थी कि हमारे ऊपर मत खींचना। मेरी मम्मी ऊपर देखना चाह रही थी कि ऊपर है क्या। तब मेरी मम्मी और सफाई करने लग गई। मैंने वो तो नया था, मैं लाई थी, मैंने यूज़ नहीं किया ये, पर मैंने ऊपर रख दिया था क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं हो तो ऊपर रख देती हूँ मैं सामान थोड़ा। तब तो इधर सब ढक वक के, ऐसा नहीं है कि मिट्टी ऊपर गिरी थी। हमने सारे बर्तन जब ढक चुके थे, मतलब खाना भी एटलीस्ट बन ही चुका था, ढक चुके थे, तो मेरी मम्मी बस झाड़ पोछ नहीं कर रही थी, बस सामान दिख रही थी कि ये क्या रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ ऊपर। तो हाँ, मेरी मम्मी को कह रही थी ये मम्मी तो क्या हो गया तुम्हें, तुम उसे भी परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, मेरी कढ़ाई वढ़ाई में मत गिर जाना तुम मेरा खाना कहीं वेस्ट करा दो तुम। तो ऐसी चल रही थी हम तीनों की बातें। उधर से मस्तियाँ भी चल रही थी, इधर से बातें भी सुन रही थी। मेरी मम्मी देख रहे हो ना, आपको लगेगा मैं झूठ बोलूँ, मेरी मम्मी साफ सफाई में जब उधर आती है ना, तो मेरी मम्मी को अच्छे से साफ सफाई करनी होती है ना। तो लगी थी मेरी मम्मी, मैं बताई जा रही थी, सुनी जा रही थी, क्या करें अब जब अपनी गलतियाँ तो सुननी भी पड़ती है, वही है। पर जितने अच्छे से वो, अभी देखो हमें इतना आता नहीं, हम तो नई नई गृहस्थी अभी स्टार्ट करिए, तो इतना कभी घर में काम किया नहीं, तो इतनी चीज़ों की अभी नॉलेज नहीं है कि किसको किस तरीके से मैनेज करें। अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, और अब जब मम्मी ने सिखा दिया है तो मैं अब काफ़ी चीज़ें वो करने लगी जो मम्मी मुझे कह के जा रखी है। अभी भी अगर मेरी मम्मी आगे फिर से, आप कोई ना कोई गलती तो मिल ही जाती है बड़ों को, क्योंकि अभी परफेक्ट होते होते तो देखो हमें भी साल लगता ही है कोई चीज़ नहीं सीखने में। ऐसे ही था, मेरी मम्मी कह रही थी ये रख के, अब मैं फिर इनके पास आ गई, मैंने कहा ये क्या है ये बताओ। मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था, मैंने कहा इनको भी डांट पड़नी चाहिए, भयंकर मेरे से सब पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा इन्हें भी डांट पड़नी चाहिए कि क्या रखा। मैंने कहा मुझे बता के क्यों नहीं रखा तुमने। अब मैंने कहा डांट पड़ रही है, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था इन पे। मैंने कहा मुझे बता तो देते, मैंने कहा जो सामान मैंने रखा भी नहीं तुमने पहले से ही रख रखा, तू ऊंचाई में इतनी मेरी हाइट भी नहीं है जो मैं उसे देख लूँ। तब मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा से रख लो, ये कुछ है गाँव का। अब ऐसे करके उस दिन अच्छा भी लग रहा था मुझे, क्योंकि फैमिली के साथ किसको अच्छा नहीं लग रहा, सब काम भी हो रहा था। फिर मेरी मम्मी कह रही थी कि ये पता नहीं, मेरी मम्मी से कुछ गिर गया था नीचे। यहाँ ही बैठ के फ़ोन देख रहे थे। यहाँ मेरी मम्मी साफ़ सफाई में, वहाँ मेरी बहन किचन में। ऐसी लाइफ होनी चाहिए कितनी मस्त। इस समय मुझे इतनी राहत सी मिलती है कि भैया ये अपने काम कर रहे हैं और मैं यहाँ मैंने खाने के लिए वो बिछा दिया था। यहाँ मैंने खाने के लिए एकदम बिछा दिया था मैक्रोनी। मैंने कहा भाई खा ले, जब भी भूख लग रही थी तो मैक्रोनी हमने खा के देखी थी। मैं वो तो सूट नहीं कर पाई खाते समय, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे भी खाने के लिए बिठा दिया था। तो हमने खा के देखी थी, बहुत टेस्टी हो रही थी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।